नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। आज कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे और एक विशेष पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, एक ऐसी पार्टी जिसका राजनीतिक करियर लगातार ध्वस्त होता जा रहा है। आप सभी भी परिचित हैं और इस पार्टी के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। उस पार्टी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। चाहे हम बात कर लें सीबीआई की या फिर ईडी की या फिर राजनीतिक परिस्थितियों की, लगातार मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक लगातार झटके मिल रहे हैं। प्रदेश में अगर बातचीत कर लें, पंजाब और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी अपना कोई खास वजूद अन्य स्टेट्स में नहीं बना पा रही। हाँ, ये एक अलग बात है कि आम आदमी पार्टी INDIA अलायंस का समर्थन कर चुकी है, लेकिन अभी भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सही, इस महागठबंधन से जुड़े हुए राजनेताओं की बात कर ले या फिर सत्तासीन बीजेपी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी पार्टी का अपना एक अलग मैनिफेस्टो है। वहीं जो अलग अलग राजनीतिक दल है वो INDIA महागठबंधन के तहत एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार एकजुट हो रहे हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं अब हरियाणा की। हरियाणा में पहले पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी और कद्दावर नेता माने जाने वाली चित्रा सरवारा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। अभी पार्टी इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि अशोक तंवर ने भी तैयारियां कर ली पार्टी छोड़ने की। इसके बाद राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे कि अशोक तंवर की पिछले दरवाजे से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात हुई। और उसके बाद बातचीत कर लें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में भी, हालांकि ये एक अलग बात है कि डॉक्टर मनीष यादव युवा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। वहीं बातचीत कर लें नारनौल की, तो नारनौल में रविंद्र मटरू, जो कि आम आदमी पार्टी का एक चेहरा अभी तक माने जाते हैं, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ साफ नहीं है। लेकिन अगर सूत्रों की बात कर लें तो आने वाले समय में रविंद्र मटरू भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। हम इस बात का बिल्कुल दावा नहीं कर रहे, लेकिन क्षेत्र में कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक परिचर्चाओं में ये चर्चा का दौर है और ये चर्चा खास तौर पर की जा रही है कि क्या अब हरियाणा के बाद महेंद्रगढ़ के राजनेता आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। ऐसा ही एक बड़ा झटका दिया गया पेशे से अधिवक्ता है। हम मिलवाएंगे आज के खास मेहमान से, बातचीत करेंगे, जानेंगे। वैसे सो बात की एक बात, आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक पूर्व मंत्री से लेकर के और छोटे नेताओं की हम बात कर ले तो आम आदमी पार्टी को झटके दिए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा जा रहा है। ऐसे में असंभव सा लगता है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई सीट निकाल पाए। हालांकि इस बात को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे, जिसके बाद कहा जाता है कि एक फायर ब्रांड नेता कहा जाता है आम आदमी पार्टी का अनुराग ढांडा को, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे बातें नहीं कहने चाहिए थी। ये गठबंधन जो INDIA बना है वो तय करेगा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो 2 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है, ऐसे तो बहुत मुश्किल लगता है कि 2 की बजाय 1 सीट भी आम आदमी पार्टी लोकसभा की हरियाणा में निकाल पाए। विधानसभा चुनाव की अलग बातें हैं। चलिए एक बार बातचीत करते हैं, खास मेहमान से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे और एक ऐसे अधिवक्ता से आपको मिलवाएंगे जो काफी समय से कानूनविद हैं और चाहे अपराध की बात कर ले, सामाजिक समस्याओं की बात कर ले, लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को झटका दिया है, आम आदमी पार्टी की सदस्यता इन्होंने त्याग दी है, आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब करेंगे किस पार्टी का रुख, थामेंगे किस पार्टी का दामन, किस पार्टी में आजमाएंगे अपना राजनीतिक भाग्य, इन सभी बातों के, इन सभी सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। चलिए मिलते हैं अपने खास मेहमान से, बातचीत करते हैं, जानते हैं आगे की रणनीतिक विचारधारा क्या है, क्या सोचता है, किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे और क्या राजनीतिक स्ट्रेटजी है। भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका लगातार सहयोग, प्यार और समर्थन भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज को बदस्तूर मिल रहा है, इसके लिए हम आपको विशेष बधाई देते हैं। आपका समर्थन, आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। आप लगातार बने रहिए। हमारे खास मेहमान के रूप में आज मौजूद है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चाहे कानूनविद की बात कर ले या फिर जो एडवोकेट्स है, बार एसोसिएशन है, या फिर महेंद्रगढ़ विधानसभा की नारनौल विधानसभा की बात कर ले, नांगल चौधरी विधानसभा की बात कर ले, बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी की सदस्यता त्याग पत्र दिया है, पार्टी को अलविदा कहा है। खास मेहमान के तौर पर मौजूद है हमारे साथ आज एडवोकेट
कुलदीप बरगड़ जी, चलिए जानते हैं क्यों पार्टी छोड़ी, क्या कारण रहे, क्या वास्तव में पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें कमियां है, या फिर उनको क्या लगा कि अब पार्टी को अलविदा कह देना चाहिए। चलिए बातचीत कर लेते हैं, अपने खास मेहमान से जुड़ते हैं। एडवोकेट साहब नमस्कार। नमस्कार, आपको स्वागत है आपका जी। राजनीति के क्षेत्र में अगर बातचीत कर लें तो एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी से आप भी जुड़े रहे हैं, लगातार झटके मिल रहे हैं। अलविदा बड़े से लेकर नेता से लेकर छोटा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को अलविदा कहता हुआ लगातार नजर आ रहा है। क्या लगता है, क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कमी है, या फिर पार्टी को ऐसे लोग चला रहे हैं जो तानाशाही करते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जो छोटे कार्यकर्ता है उनसे विचार विमर्श नहीं किया जाता? आखिर कारण क्या है जो लगातार पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है? देखिए, आपका एक ही सवाल में कई सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। सबसे पहले तो कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी में मैं था और जिला अध्यक्ष लीगल सेल की मुझे जिम्मेदारी दी हुई थी जी। जितना मुझसे बन पाया, जितना मैं समय दे सकता था, मैंने पार्टी के लिए काम किया। और जो भी होता है, एक आदमी, सामान्य आदमी के पास जो समय होता है उसके अकॉर्डिंग काम किया। और मुझे लगा कि मैं अब आम आदमी पार्टी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, और पार्टी में रहते हुए मैं बहुत ज़्यादा अपने कुछ कामों को समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ दिया। तो क्या निजी कारणों से आपने पार्टी को अलविदा कहा है, या फिर कोई राजनीतिक कारण भी रहे हैं? किस तरह से देखते हैं? देखिए, कारण तो कई होते हैं जी। मैंने बताया कि सबसे पहला तो कि मैं पार्टी, जो आम आदमी पार्टी जैसे काम करवाती है, जैसे वो अपने हिसाब से शीर्ष नेतृत्व जो होता है वहाँ से डायरेक्शंस आती हैं, वहाँ नेताओं की नहीं चलती। जो जितना मैं समझ पाया, जितने दिन मैं पार्टी में रहा, हमने पूरी कोशिश की अपने स्तर पे लोगों को जोड़ने की, पार्टी के जैसे दिशा निर्देश, लेकिन जैसा वहाँ निर्देश आता है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो मैं अपने आप को कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा था पार्टी में, तो मैंने पार्टी को छोड़ दिया। जी जी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का लगातार गिरता जा रहा है, हालांकि ये एक अलग बात है कि आप इसकी सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी हरियाणा में एग्जिस्ट अच्छे से कर पाएगी आने वाले समय में? देखो, ये तो भविष्य बताएगा कि पार्टियां आती हैं, पार्टी बनती हैं, लेकिन जहाँ तक देखो, मेरा एक रहा है, मैंने आम आदमी से पहले मैंने कांग्रेस में भी काम किया है जी। मैं कांग्रेस में भी बतौर जिला अध्यक्ष लीगल सेल रह चुका था और हमने उसमें भी काम किया है। मैंने कहा कि काम करने पार्टियां सभी काम करवाती हैं, और कभी आज तक मैंने कभी कांग्रेस की बुराई नहीं की है, क्योंकि पार्टी का अपना सिस्टम है। लेकिन जब आप उसमें जाते हैं तो आपको पता लगता है कि किस पार्टी में आप सामान्य होकर काम कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। तो जो मुझे आम आदमी में जो लगा कि इसमें हम अपने स्वतंत्र विचारों के साथ में काम नहीं कर सकते, और इसमें जो गाइडलाइन आएगी इसमें नेताओं की नहीं चलती। जहाँ तक मैंने महसूस किया, इसमें एलपोग, जेडपोग, जो एक अलग ही टीम नेताओं को चलाती है, इसलिए मुझे वो रास नहीं आया और मैंने पार्टी छोड़ दी। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से लगातार चर्चा का विषय नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में बना होगा कि कुलदीप बरगड़ आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या है, राजनीति के बारे में क्या सोचा है? किस पार्टी में अपना अपना राजनीतिक भाग्य आजमाएंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, राजनीतिक के बारे में मेरी बड़ी स्पष्ट विचारधारा है। राजनीति करेंगे, अभी हम बेसिकली, हमारा जो बैकग्राउंड है, हम किसान मजदूर परिवार से आते हैं जी, सामान्य परिवार से आते हैं, और हम मेहनत करेंगे, हमारे में दम होगा तो हम किसी भी पार्टी से आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। हम काम करेंगे, हम स्वतंत्र रूप से भी राजनीति में आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्या विधायक नहीं बनते, इंडिपेंडेंट क्या चुनाव नहीं लड़ते, हम कर सकते हैं। और अगर किसी पार्टी में अगर मुझे लगा कि इस पार्टी के साथ मुझे काम करना चाहिए, तो मैं इससे भी परहेज नहीं करता कि मैं भविष्य में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल मैं अभी बहुत जल्दी मैं कोई इस पे अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूँगा। अभी तो हम सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। ये तो सस्पेंस आपने क्रिएट कर दिया कि आने वाले समय में इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, किसी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना।
देखिए जब क्लियर करेंगे तो आपको बुला के और आपके सामने क्लियर करेंगे सब साथियों के साथ, क्योंकि जब मैंने पार्टी छोड़ी है तो भी मैंने जो आम आदमी पार्टी में जो हमारे साथी हमारे साथ गए थे उनको बुला के उनकी सहमति से उनके साथ बात करके तभी पार्टी छोड़ी है। सभी साथियों का ये विचार था कि भाई वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे आम आदमी पार्टी में, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी और उनके साथ में हमने विचार विमर्श करके पार्टी छोड़ी है। जब कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो निसंदेह मजबूत तरीके से सभी साथी मिलके और पार्टी ज्वाइन करेंगे। प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है या परिस्थिति है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रदेश की राजनीति और उसकी स्थिति, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया हम सामान्य परिवार से आते हैं, हम बहुत बड़े राजनेता और बहुत बड़े सिस्टम से नहीं जुड़े हुए लोग हैं, हम साधारण किसान मजदूर परिवार के लोग हैं। तो प्रदेश की राजनीति तो प्रदेश के नेता बताएंगे, हम तो क्षेत्र में अपने यहाँ बता सकते हैं। क्षेत्र में राजनीति के प्रति जो लगता है मुझे, जैसा मैंने पार्टियों में रह के देखा, मजबूत लोग जिनके पास पैसे वाले लोग जो टीम खड़ी करके, मतलब जस्ट लाइक मैं कहूँ कि एक किराए के लोगों के सहारे राजनीति करने आते हैं। तो अब एक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है राजनीति में। आम आदमी पार्टी में जैसे अभी मैं पीछे था कल तक आम आदमी पार्टी में, तो जहाँ बात करते हैं आम लोगों को मौका देने की, तो ये आम लोगों को कोई पार्टियां इतना जल्दी मौका नहीं देती, आपको अपनी मेहनत से जगह बनानी पड़ती है। और हम तो ये चाहते हैं कि जिला महेंद्रगढ़ में एक ऐसे साथियों का एक संगठन बनाया जाए, चाहे वो किसी पार्टी की विचारधारा से अपना ताल्लुक रखते हों, कि सब लोग एक ऐसे प्लेटफार्म पे एक साथ आएँ कि नए लोगों के साथ और नए ऊर्जा के साथ हम संगठित होकर काम करें। और अब भविष्य है युवाओं का, और जब तक आम परिवार के बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, ये पैसे वाले ये ठेकेदार जो बने घूमते हैं, ये लोग हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। तो हमें लोग सामान्य लोग युवा साथियों को लेके कोई हमें अच्छी रणनीति बनानी होगी। एक कॉमन सा नाम लेकर आम आदमी एक पार्टी बनाई गई जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई अभी भी लड़ रही है। हालांकि ये एक अलग बात है कि 2 स्टेटों में सरकार भी चला रही है। क्या एक आम आदमी का नाम लेकर के बनाई गई पार्टी खास आदमी पार्टी बन चुकी है अब? मैं अगर जिला महेंद्रगढ़ की बात करूं, मैं भी आम आदमी जैसा नाम है और उससे प्रेरित होके ही, और जैसा मैंने सुना दिल्ली के बारे में, और निसंदेह अरविंद केजरीवाल जी की जो कुछ नीतियां मैं आज पार्टी छोड़ने के बाद भी कहता हूं, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में मैं उनकी तारीफ करता हूं और पहले भी करता था, आज भी करता हूं। लेकिन अब आम आदमी में शायद आम आदमी का वजूद कम होता जा रहा है। खास आदमी का वजूद बढ़ रहा है क्या आज भी? बिल्कुल खास आदमी का आप देख सकते हैं, जितने लोग आपको जिला महेंद्रगढ़ में दिखेंगे, बेचारे आम आदमी तो हमारी तरह आम आदमी हैं। जो खास आदमी हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जो शीर्ष नेता के नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं, उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जी, तो जो कार्यकर्ता आपसे जुड़े हुए हैं, हालांकि आपने पार्टी को अलविदा भी कह दिया है, क्या कुछ मैसेज जो आपके वर्कर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी आप में आस्था है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैंने कहा मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारे सब लोग भाई हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, और हम उनके साथ मिलके सामान्य लोगों के बीच जाके राजनीति करेंगे। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अब हमारे क्षेत्र का युवा जाग चुका है। हमारे लोग, ये जो नेता जो जिस तरह से चलाना चाहते हैं हमारे क्षेत्र के युवाओं को, ऐसे नहीं चलेंगे हम अपनी विचारधारा के साथ चलेंगे। जी। और आगे विचारधारा के साथ स्वाभिमान और संघर्ष के साथ मैदान में रहेंगे, और आगे समय बताएगा। इंडिपेंडेंट रहेंगे? कुछ भी हो सकता है, पार्टी से भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसा साथी चाहेंगे वैसा करेंगे। कायसों के इस दौर में राजनीति की अगर हम बातचीत कर लें, लगातार हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों की, लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुसीबतों के दौर से गुजर रही है, चाहे पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बात कर ले, चाहे चित्रा सरवारा की बात कर ले, या फिर बात कर ले अशोक तंवर की। हालांकि अशोक तंवर ने अभी तक पार्टी को नहीं छोड़ा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के मुखिया से पिछले दरवाजे से मुलाकात भी कर चुके हैं। आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि क्या अशोक तंवर छोड़ेंगे पार्टी, क्या इसके बाद और जो कार्यकर्ता से लेकर राजनेता है क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी को अलविदा? क्या होगा आम आदमी पार्टी का वजूद आने वाले समय में? क्या रहेगी स्थिति आने वाले लोकसभा चुनाव में? ये तो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन राजनीति के बदलते इस दौर में लगातार आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक के बाद एक लगातार झटके मिलते जा रहे हैं। पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने बातचीत की है आज हमारे खास मेहमान से कि आम आदमी पार्टी का नारा देकर खास आदमी पार्टी बनती जा रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एडवोकेट ने साहब ने कहा कि भाई ए पोक जेड पोक जो भी हैं, ऐसे लोगों को अगर पार्टी का वजूद बनाना है, असल में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना है, तो आम आदमी की कदर कीजिए, आम आदमी के साथ दिल से जुड़िए। राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से आम आदमी को अगर आप यूज करेंगे तो फिर खास आदमी कुछ ही समय तक आपकी पार्टी को चला पाएंगे। मैसेज पहुंचाना चाहेंगे जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं उन तक भी, और जो महेंद्रगढ़ को संभाल रहे हैं, चाहे वो युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष हो या फिर युवा जिला अध्यक्ष कोई भी हो, सभी तक ये एक आज की खास साक्षात्कार का एक यही मेन रीजन था कि क्लियर आउट किया जाए कि क्या कारण है कि इस पार्टी का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी, सत्ता परिवर्तन करेगी। अरे भाई कैसे करेंगे सत्ता परिवर्तन? अगर ऐसे ही चलता रहा तो सत्ता परिवर्तन तो दूर की बात है, लगता नहीं है कि आप हरियाणा में एग्जिस्ट कर पाएंगे। अपनी नीतियों के साथ साथ जो आपके कार्यकर्ता हैं उनका भी ख्याल रखें और देखते रहें आप अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़। फिलहाल आप आम आदमी पार्टी को किस लेवल पर देखते हैं, क्या एग्जिस्ट कर पाएगी, क्या कुछ रहने वाला है? चर्चा परिचर्चा का दौर लगातार इसी तरह से और जो नेता हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी छोड़ने के जो कारण रहे उनसे भी आपको परिचित करवाएंगे। आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। और अगर आप इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भारत गौरव न्यूज़ को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक सबसे ज़रूरी बात कि पार्टी की नीतियों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और आप देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।